साहब मैंने देख लिया डॉन 2। थोड़ा कैमरा बफरिंग हो रहा है बट इट्स ओके, ठीक है ना। नहीं अभी सो के आया हूँ, मतलब वही डॉन 2 देखा उसके बाद सो गया। देन फिर मैंने सोचा कि अब रिव्यू तो बनता है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं, जब 1918 में रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन की डॉन, तो उससे ही सीक्वल बनाने की कोशिश की गई थी फरहान अख्तर के द्वारा, राइटर एंड डायरेक्टर, बट नॉट सेम, उतना सेम नहीं कॉपी किया था उन्होंने। 2006 में आई थी डॉन, उसके बाद डॉन 2 आई, जो कि मैंने देखी अभी। डॉन 1 भी देखी, आधी कंप्लीट की थी वो। डॉन 2 मैंने पूरी देखी। एंड शाहरुख खान की जितनी भी मूवीज़ अगर आप उठा लो भाई, ठीक है, डर हो गया, ठीक है, उसके बाद रावण, जवान, पठान, ये तो अभी रिसेंट टाइम में रिलीज़ हुई थी। बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सब मतलब अगर आप 2000 से पहले की बात करो शाहरुख खान से, तो वो बहुत ही कम 1-2 मूवीज़ में नेगेटिव रोल किया करते थे। लेकिन अब जो है वो हर मूवीज़ में अलग अलग कैरेक्टर्स को ट्राई करते हैं कि मैं करूं, तो नया नया कुछ कैरेक्टर ट्राई करते हैं कि मैं करता रहूं। बट डॉन 2 में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, मज़ा आया देख के, नॉस्टैल्जिया फील हो गया मुझे। तो भाई ठीक है, अगर आपने डॉन 2 नहीं देखे जाओ जाके देखो, इसमें क्या ही रिव्यू करना, बट बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे। एंड अभी रिसेंट टाइम में ये आप देखोगे बहुत सारी मूवीज़ आई हैं। अल्फ़ा हो गया, फिर डू और डाई हो गया, बेबी डू डाई डू हो गया, फिर अभी रजनीकांत की मूवीज़ अनाउंस हुई है, फिर आने वाली टॉक्सिक भी आएगी, उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं अभी रिसेंट टाइम में। बाकी अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान किंग की शूटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, बट डॉन 2 मैंने अभी देखी तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है। अगर आप डॉन 2 नहीं देखे हो भाई, तो जाओ जाके देख लो। अपने करियर की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने डन की जवान, पठान में दी। यस, अगर आपने ये सब तीनों मूवीज़ नहीं देखी हैं, जाओ, क्योंकि ये एक ही साल रिलीज़ हुई थी ये मूवी, एक ही साल ये मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड इसलिए ज़्यादा बेनिफिट। एंड तीनों अगर तीनों का कलेक्शन देखा जाए तो 1200 करोड़, 800 करोड़, 1100 करोड़ ऐसा है समथिंग बॉक्स ऑफिस पे। एक ही साल में शाहरुख खान ने ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का पैसा कमाया था। यस, बॉक्स ऑफिस से तीनों मूवी अगर ऐड की जाए तो, ठीक है। बाकी उनके भी किंग की डेट अनाउंस हुई है, दिसंबर में आ रही है, जो कि बहुत। एंड किंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई किंग में 70% इंडस्ट्री है। जैसे अगर आप बात कर लो 70%, मतलब बॉलीवुड में हर एक वो नाम जो बड़ा है, ठीक है, हर एक नाम। जैसे आप सलमान ले लो, आमिर ले लो, उसके बाद अभिषेक बच्चन तो है ही, उसके बाद मतलब बॉलीवुड में हर एक वो नाम 70% इंडस्ट्री है। तो आप समझ सको कि भाई ऐसा कोई स्टार कास्ट बच्चा, आई मीन ऐसा कोई स्टार बचे नहीं होगा जो इस किंग मूवीज़ में ना हो। भले उनका कैमियो होगा 1-2 मिनट का होगा, बट वो होगा ज़रूर। तो ये बहुत सारा ऐसे रिपोर्ट की मैंने पब्लिश हुआ था, कहीं पढ़ा है मैंने। एंड अगर जब 70% इंडस्ट्री ही इस मूवीज़ में है, इस मूवी में, तो भाई फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस लेवल की कलेक्शन होने वाली है किंग की। और भाई सिद्धार्थ आनंद की मूवीज़ भाई, अगर आपने सिद्धार्थ आनंद की मूवीज़ नहीं देखी तो जाओ जाके देखोगे तो पता चलेगा। बंदे ने वॉर डायरेक्ट की थी, फर्स्ट वाली, वो हिट गई थी, ठीक है। उसके बाद वॉर 2 पता नहीं किसने डायरेक्ट कर दी भाई, वो तो फेल ही चली गई, उसको मैंने डायरेक्टर को नहीं जानता, ठीक है। वेल, अगर आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में या फिर ज़्यादा हाइप वाले कैरेक्टर को आप लोग नहीं जानते तो भाई जाओ और जाके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। और या बस ओके, ठीक है, आप जाओ जाके देखो डॉन। एंड डॉन की जितनी भी मूवीज़ हैं, आई मीन सॉरी, शाहरुख खान की जितनी मूवीज़ हैं, जो देखोगे तो आपको एक अलग तरीके की जॉनरा, एक अलग तरीके के सिनेमा में पहुंच जाओगे। स्पेशली अगर आपने डंकी देखी होगी तो डंकी में तो वो भाई बात अलग है, ठीक है।
डंकी में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, 4 नमूने होते हैं, सुक्खी, उसके बाद जग्गू समथिंग समथिंग, ठीक है। तापसी पन्नू भी वो रहती हैं जो होटल संभालते हैं, एंड शाहरुख खान जिनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विक्की कौशल, उसके बाद बहुत सारे स्टार कास्ट उसमें मौजूद है। बब्बन ईरानी, वो जाने जाते हैं विदेश डंकी करके, क्योंकि पासपोर्ट उनका वीज़ा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वो डंकी का रास्ता अपनाते हैं कि अमेरिका हम लोग चलेंगे भाई, शाही हो जाए। एंड वो पूरे रास्ते की कहानी आप लोग देखोगे कैसा है कैसा नहीं है, बहुत इंटरटेनिंग है भाई। डंकी मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है भाई, ठीक है। बहुत अमेजिंग मूवीज़ है, अगर आपने नहीं देखी तो जाओ जाके देखो। और तो मतलब, और शाहरुख खान की पठान, वो तो आप लोगों ने देखी थी, वो उसमें तो आपका ग्लैमर अलग था। वैसे मैं नींद से आया हूँ, कुछ भी मतलब थोड़ा सा रुक के बोल रहा हूँ तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। अभी मैं उतनी अच्छी तरीके से मेरी आँख खुली नहीं, मेरी बस आँख खुली है, अभी थोड़ा दिमाग सोया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। और जहाँ मैं बात करूँ भाई पठान की, पठान से पहले उन्होंने कमबैक किया, इससे पहले उन्होंने जितनी भी मूवीज़ की थी, जीरो, उसके बाद रईस तो थोड़ी बहुत हिट गई थी। उसके बाद मतलब उनकी मूवी हिट जा रही थी, 100 करोड़ रह जा रही थी, 200 300, बट वो फील नहीं आ रहा था कि यार। उसके बाद उन्होंने 1 साल घर पे लिया, उसके बाद उनका बेटा जब दो ये लॉकडाउन के बाद है, जीरो जब रिलीज फ्लॉप गई थी, उसके बाद उन्होंने 1 साल रेस्ट लिया, फिर आर्यन वाला केस आ गया, ड्रग्स में वो, ठीक है, इन्वॉल्व हो गया। फिर वहाँ से वो शाहरुख खान निकले किस फेस से, फिर उन्होंने मेहनत की, फिर 3 मूवीज़ एक ही साथ साइन की एक ही साल में, फिर उन्होंने जो कमबैक किया भाई, असली किंग इसे कहते हैं। अगर भाई शाहरुख खान वहाँ पे हार जाता, ठीक है, आर्यन के केस के निकलने के बाद अगर शाहरुख खान ने कोई भी एक मूवीज़ ऐसी नहीं की होती जो हिट गई होती भाई, तो शाहरुख खान का नाम वहीं पे ख़त्म हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही केस में उसका बेटा फंस गया था। बट वहाँ से जो शाहरुख खान ने कमबैक किया है कि भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में, मूवीज़ में तो करता रहूँगा। एंड शाहरुख खान की ये भी लास्ट है कि अबे यार नींद आ रही है, कि जब कैमरामैन, हाँ आई एम सॉरी, जब डायरेक्टर कट बोले तो वो उनकी वहीं पे ही पास्ट हो जाए, मतलब ऐसे ही बोलते हैं वो, एंड इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार, वो तो बोलते हैं। अब देखते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार, क्योंकि अभी रणवीर सिंह, विकी कौशल एंड रणवीर कपूर तैयार हो रहे हैं, एंड इज रणवीर कपूर बहुत टैलेंटेड है भाई, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा। और जिस लेवल की ये एक्टिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको बीट कर पाएगा। एंड यही सब हैं जो बॉक्स ऑफिस को संभाले हुए हैं, रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह। बंदे जब आते हैं थिएटर में तो लाते हैं का दवाई भाई, ठीक है। एक एनिमल लेके आता है तो एक धुरंधर लेके आता है, विकी कौशल छावा लेके आता है भाई, सब ने भाई अपना अपना एक बॉक्स ऑफिस फोड़ रखा है एक एक मूवीज़ से, ठीक है। एंड लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये लीड एक्टर में नहीं हुआ करते थे, तब इनकी मूवीज़ नहीं चलती थी। ये होता रहता है सबके साथ। अभी मेरी वीडियोस की बात कर लो, एक टाइम ये है कि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, कोई लोग नहीं देखता, सब्सक्राइबर कम है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि सब भाई सब लोग मुझे देखेंगे। वेल ये तो सब सेल्फ ऑब्सेशन की बात होगी, ड्रीमिंग की बात होगी, मैनिफेस्ट की बात होगी, बट इज़ इट ट्रू, ये सच होने वाला है, ठीक है। एंड एंड बट कोई नहीं, कंसिस्टेंट रहना है, एंड बस वर्क वर्क वर्क, जो हो रहा है तो हो रहा है भाई, अब क्या ही बोलें, ठीक है। एंड शाहरुख खान की एक और मूवीज़ थी रावण भाई, जिस तरीके से 2011 2012 में रावण रिलीज़ की गई थी भाई, वो लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीएफएक्स इंडिया में बहुत कम था, ठीक है। रेड चिली ही अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि भाई क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मूवीज़ सुपर हीरोज़ की बनाना, इवन उस टाइम पे क्रिस भी नहीं बनी थी भाई, क्रिस वन बनी थी, तो वो उसमें ज़्यादा वीएफएक्स यूज हुआ नहीं था, सब रियल स्टंट थे। एक सिंगापुर में क्रिस का रियल इंसिडेंट था, जब
इस बिल्डिंग से वो उस बिल्डिंग तक कूदना होता है। ऋतिक रोशन रियल स्टंट वो खुद करते हैं एंड वो जो फिर क्लाइंब होता है, खड़े हुए रहते हैं, वो टूट जाता है, नीचे सडनली गिरते हैं। उनके पापा ये इंटरव्यू में है, जाके आप देख सकते हो। ये उनके पापा बता रहे थे एंड गॉड्स प्लान कि वो बच गए, अदरवाइज खैर ठीक है। तो पहले रियल स्टंट होता था भाई और वीएफएक्स का ज़्यादा यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन उस टाइम पे रावण जैसी फिल्म आती है भाई और पता नहीं क्यों उतनी हिट नहीं होती है भाई। नहीं, लेकिन इस टाइम पे अगर रावण जैसी फिल्में आई होती तो भाई बॉक्स ऑफिस फोड़ देते, ठीक है, ये समझ लो। ओके गाइस, तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।